तो लीजिए प्रस्तुत है शाश्वत रंगमंडल द्वारा मुंशी प्रेमचंद की जयंती की पूर्व संध्या पर एकल प्रस्तुति सुभागी। सुभागी की कहानी अपने आप में एक स्त्री के स्वाभिमान, संघर्ष और त्याग की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद की सुभागी एक सामाजिक संवेदना से भरी हुई कहानी है, जिसमें ग्रामीण जीवन की कठोर सच्चाइयाँ, स्त्री जीवन की पीड़ा तथा सामाजिक विसंगतियों का यथार्थ चित्रण है। ये कहानी स्त्री विमर्श, दरिद्रता, शोषण और पुरुष प्रधान समाज के अन्यायपूर्ण रवैये को उजागर करती है। कहानी की नायिका सुभागी एक गरीब परिवार की पत्नी है। उसका पति बहुत बीमार है और कमाई का कोई साधन नहीं बचा है। घर में भूखमरी की स्थिति है। बीमारी के इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। ऐसे में सुभागी अपने पति को बचाने के लिए साहूकार के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन साहूकार उसके सौंदर्य पर आसक्त हो पैसे देने के बदले उसकी इज्जत से समझौता करने का प्रस्ताव रखता है। सुभागी इस प्रस्ताव से आहत होती है, पर पति को बचाने के लिए उसे अपने सत्व और आत्मसम्मान की बलि देनी पड़ती है। वो जानबूझकर या जब वो साहूकार से पैसे लेकर लौटती है तो उसका पति उसे अपवित्र समझता है। वो ये जानकर कि पैसे कहाँ से लाए हैं, उसे तिरस्कृत करता है और साथ छोड़ देता है। सुभागी अकेली रह जाती है। समाज भी उसे दोषी ठहराता है, जबकि उसने त्याग और प्रेम की चरम सीमा को छुआ था। कहानी में प्रेमचंद ने दिखाया है कि समाज त्याग और समर्पण की पीड़ा को नहीं समझता। वो सिर्फ दिखावे और नियम के आधार पर न्याय करता है। स्त्री जीवन की त्रासदी और त्याग की मार्मिक झलक गरीबी की इस तरह से इंसान को विवश कर देती है कि पुरुष प्रधान समाज की कठोरता और स्त्री की आत्मबलि। तो चलिए लीजिए प्रस्तुत है प्रेमचंद की लिखी कहानी सुभागी। बाकी लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, पर मेरे दादा मुझे मेरे भाई रामू से जौ भर भी कम प्यार ना करते थे। रामू भैया जवान होकर भी काट का उल्लू था, वहीं मैं 11 वर्ष की बालिका होकर भी घर के कामों और खेती बाड़ी में इतनी निपुण थी कि मेरी माँ दिल से डरती रहती थी कहीं लड़की पर देवताओं की आंख ना आ जावे। अच्छे बालकों से तो भगवान को भी प्रेम होता है। कोई मेरा बखान न करे, इसीलिए माँ मुझे अनायास ही डांटती रहती। कहती, बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं। इसका भय तो ना था, भय था नजर का। वही मैं 11 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा था। माँ पछाड़े खाती थी, दादा सर पीटते थे। दोनों को रोता देख मैं भी रोती। बार बार माँ से पूछती, अम्मा तुम क्यों रोती हो? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? मेरी भोली बातें सुनकर माँ का दिल और भी फटा जाता। वो सोचती, ईश्वर ये तुम्हारी कैसी लीला है जो खेलते हो दूसरों को दुख देके? ऐसा तो पागल कहते हैं। आदमी अगर पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेजते हैं, पर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। ये किस तरह का खेल है जहां तुम रो दूसरे रोते हैं और तुम हंसते हो? लोग तो तुम्हें दयालु कहते हैं,
अगर मेरे पास कोठरी भर कर रुपये होते तो उन्हें संभाल छुपा के रख लेती। फिर एक दिन चुपके से बाजार जाकर अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले आती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपये निकालकर उनके हाथ पे रख देती। अम्मा और दादा कितने खुश होते। जब मैं जवान हुई तो लोग दादा पर दबाव बनाने लगे कि लड़की का विवाह कर दो। जवान लड़की का जो फिरना ठीक नहीं। और जब हमारी बिरादरी में लड़की की कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो? दादा बोले, भैया मैं तो तैयार हूं, पर सुभागी भी तो माने। वो किसी तरह राजी नहीं होती। तब हरिये काका ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटी हम तो तेरे भले को कहते हैं,